हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6.5 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम। आज हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे आप मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स की हेल्प से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी YouTube से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं 6.5 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स लिखा है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ये बात याद रखनी है आपको, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब यहां पर गिवन सरफेस यानी सरफेस एरिया गिवन है हमें कांस्टेंट क्वांटिटी एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमम करने के लिए कहा गया उसका निकलता है डेरिवेटिव। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। यानी हमें जो प्रूव करना है, जो हाइट है दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस 2r। 2r का मतलब क्या हुआ? 2r का मतलब होता है डायमीटर। हमें ये प्रूव करना है कि हाइट जो है वो डायमीटर के बेस के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए शुरू करते हैं। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए हमने बना लिया। ये इसका रेडियस है r और ये इसकी हाइट है h, राइट। अब हमें गिवन जो है स्टेटमेंट में गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब भी गिवन होगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि s से डिनोट कर लेते हैं। और क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर का। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि ये कांस्टेंट है गिवन। और दूसरी चीज जो हमें डेरिवेटिव निकालना है जिसका वो है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल V से। इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो वॉल्यूम ऑफ V होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है वॉल्यूम का, क्योंकि इसी को मैक्सिमम करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक रेडियस r और एक हाइट h। तो इन दोनों में से पहले आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, यानी या तो r की फॉर्म में करनी है इक्वेशन या h की। तो हमें उसके लिए क्या है, हिंट दिया हुआ है इक्वेशन 1। आप यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1। ये जो 2 पाई r स्क्वायर है प्लस का, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू आएगी s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। हम यहां से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये वैल्यू ऑफ h आ गई। ये वैल्यू ऑफ h आप यहां पुट कर दें तो सारी की सारी जो इक्वेशन है ये वॉल्यूम वाली, ये रेडियस r की फॉर्म में आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर देखिए एज इट इज लिख लिया हमने। h के प्लेस पे हम ये वैल्यू लिख रहे हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की है सरफेस एरिया की फॉर्म में, कैपिटल S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना है कि हमने अब इक्वेशन में से वेरिएबल h को रिमूव करके r की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये जो पाई है ये इस पाई से कैंसिल हो गया, ये जो डिनोमिनेटर में एक r है ये इस r से कैंसिल हो गया, तो v बच गया, ये 2 बच गया डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, ये बाहर ले लेंगे। और ये जो r बचा यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, s इंटू आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर था, r से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई आर क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास अब वॉल्यूम आ गया। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नाउ, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा है r और s हमें गिवन था स्टेटमेंट में कांस्टेंट है। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, dv बाय dr निकलेगा। देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा, s कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 यानी s रह जाएगा, माइनस ये पावर 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 6 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास dv बाय dr आ गया। और इसको अब हमने करना होता है इक्वल टू 0 पुट। तो लिख देंगे आप पुट dv बाय dr इक्वल टू 0। क्यों पुट कर रहे हैं? ताकि क्रिटिकल वैल्यूज पता चल सके, टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। तो देखिए 1/2 इंटू s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर आया था डेरिवेटिव, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
यानी जो कैपिटल एस है तो ये -6πr² उधर जाके प्लस का 6πr² बन जाएगा। और अब हम यहां पर सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए एस की यहां लिख देते हैं, रीजन बिकॉज एस इज इक्वल टू क्या लिखा था 2πrh प्लस 2πr²। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2πrh प्लस 2πr² इज इक्वल टू में 6πr² एज इट इज रहेगा। ये 2πr² इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2πrh इज इक्वल टू 6πr² माइनस 2πr²। तो 2πrh इज इक्वल टू 6πr² में से 2πr² माइनस हो गया, 4πr² बचेगा। अब ये जो 4πr² बच गया, देखिए अब हम दोनों टर्म्स तरफ से कुछ टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं। ये पाई है, देखिए पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 2 जा 4, एक r से कैंसिल हो गया, तो मतलब यहां से बचा h और यहां से बचा 2 और एक ये r यानी 2r। तो यही प्रूव करना चाह रहे थे कि जो हाइट है वो डबल ऑफ द रेडियस यानी डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है। ये तो आ गया, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि जो वॉल्यूम निकला है हमने निकाला ये मैक्सिमम भी होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम dv/dr फिर से लिखते हैं। क्या आया था 1/2 इंटू s माइनस 6πr²। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है, फिर से लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस r। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे d² vy/dr² इक्वल टू 1/2। देखिए हमने कहा था s कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 6 2 जा 12πr। ये कैंसिल कर देंगे, देखिए इससे 2 से अगले स्टेप में करेंगे। अभी यहां ऐसे लिख देते हैं इसको, -12πr/2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो -6πr आ गया। मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, क्योंकि रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कुछ भी वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू आ गई <0। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा कब, व्हेन h इज इक्वल टू 2r यानी हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। 2r मींस डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.5 का लिखा है, ऑफ ऑल दी सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर यानी राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन लेना है हमने, रेडियस r अज्यूम कर लिया है, हाइट h ऑफ ए गिवन वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना है इस बार आपने, क्योंकि गिवन जो चीज होती है वो कांस्टेंट होती है और वो हमें गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन यानी रेडियस और हाइट फाइंड आउट करने हैं, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। और डेरिवेटिव जो करना है वो सरफेस एरिया को मतलब हमने डिफरेंशिएट करना है, तो मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए। देखिए क्या क्या चीजें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये हमें कांस्टेंट गिवन है, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr² इज इक्वल टू 100। आप यहां से चाहें तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं, 100/πr²। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसका हम यूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमें सरफेस एरिया लिखना है तो टोटल सरफेस एरिया लिखा जाता है हमेशा। अंडरस्टूड है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यहां पर या तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं लिखा सिंपल सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब आपने हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखिए s से डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस 2πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक r और एक h। ये तो ठीक है r की फॉर्म में है, यहां r और h दोनों में से एक एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो h की वैल्यू इक्वेशन 1 में से ये जो निकाली है यहां पुट कर देंगे। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन में से। तो क्या आएगा, देखिए s इज इक्वल टू 2πr इंटू h की वैल्यू है 100/πr² प्लस 2πr², ये सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा s इज इक्वल टू ये 2 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 200/r प्लस 2πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है क्योंकि अब वेरिएबल सिर्फ एक बचा है, वो है r। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r।
तो क्या आएगा, ds/dr डेरिवेटिव आएगा 1/r है देखिए, तो -200/r² हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव जो होता है 1/x फंक्शन का वो -1/x² होता है। तो ये 200 तो एज इट इज रह गया, ये 1/r का डेरिवेटिव हमने -1/r² लिख दिया, यानी -200/r² प्लस ये पावर 2 आगे आ जाएगी, यानी 4πr, ठीक है, पावर में से कम हो गया, 4πr बच गया। ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास ds/dr, इसको हमने पुट करना है अब इक्वल टू 0, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। लिख देंगे पुट ds/dr इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। वो क्रिटिकल वैल्यूज r की फॉर्म में निकलेंगे। इस बार देखिए कर रहे हैं पुट, यहां पर हम डेरिवेटिव को ds/dr को इक्वल टू 0 लिखेंगे, ds/dr इक्वल टू 0। क्या थी वैल्यू, -200/r² प्लस 4πr इक्वल टू 0। तो ये जो -200/r² है ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, यानी 4πr इज इक्वल टू 200/r²। अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 4πr³ इज इक्वल टू 200, यानी r³ इज इक्वल टू 200/4π। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, r³ इज इक्वल टू 200/4π, ये वैल्यू थी 200/4π। आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 5 20 0, यानी r³ की जो वैल्यू आ गई वो 50/π आ गई। हमें रेडियस भी कैलकुलेट करना था, तो यहां से r निकाल सकते हैं आप, 50/π। ये जो क्यूब था ये इधर जाके पावर 1/3 बन जाएगा। तो यानी ये रेडियस होना चाहिए सिलेंडर का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो प्रूव करना है कि जो सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। हमें स्टेटमेंट में कहा गया था सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, जो हमने ds/dr लिखा था वो, उसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, -200/r² प्लस 4πr, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तभी पता चलेगा कि पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया। लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो देखिए r⁻² हो जाएगा ऊपर जाके, ये मैं यहां आपको दिखाता हूं करके। जो 1/r² होता है, यानी r⁻², उसका जो डेरिवेटिव होता है पावर माइनस आगे आती है, r⁻3 यानी -2/r³ डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये जो -200 पहले से है, -2 एक और आ गया, यानी 400/r³ इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस 4πr का डेरिवेटिव, 4πr का डेरिवेटिव 1, 4π कांस्टेंट था। r³ की वैल्यू r³ की वैल्यू हमने अभी निकाली 50/π, ये यहां पुट कर देंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे चेक करना है। क्या आएगा देखिए, 400/50/π लिखना है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे होगा, 50 नीचे आएगा इंटू पाई ऊपर चला जाएगा, प्लस 4π कैंसिल हो सकता है 8 से। तो ये देखिए 8π प्लस 4π यानी 12π ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी हम बात कर रहे थे इज मिनिमम, वो मिनिमम होगा एट r³ इज इक्वल टू 50/π और r इज इक्वल टू 50/π रेज़ टू द पावर 1/3। ये तो रेडियस था, हमने डायमेंशंस निकाले थे, मतलब हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो हाइट का हमने फॉर्मूला लिखा था 100/πr², ये लिखा था ना इक्वेशन 1 में, यहां लिख सकते हो आप फ्रॉम 1। ये हमने h की वैल्यू लिखी थी 100/πr²। आपने यहां पर r² की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आ जाएगा 100/π इंटू r की वैल्यू थी 50/π की पावर 1/3 और इस सारे का स्क्वायर। तो ये बनेगा देखिए 100/π इंटू 50/π की पावर 2/3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक के।
जिनमें हमने मैक्सिमा और मिनिमम फंक्शंस को डेरिवेटिव्स की हेल्प से मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में कंसेप्ट में यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने ध्यान से करने हैं, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 12 के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।